क्या हम अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को आंदोलित करता रहा है। इस सवाल में पूरी कायनात का रहस्य छिपा है। यह ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने जैसा है, जहां अनगिनत आकाश गंगाएं और तारे अपनी कहानियों को समेटे हुए हैं। अरबों खरबों तारों जो हमारी आकाशगंगा और उससे भी परे फैले हुए हैं, और ग्रहों के बीच जो अपने अपने सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन संभव है? क्या सिर्फ धरती पर ही जीवन है? क्या यह अद्भुत संयोग है कि हमारी पृथ्वी जीवन के लिए इतनी अनुकूल है? यह सोच हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराती है। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से नीले बिंदु के समान है। सदियों से इंसान आसमान को देखता आया है, तारों की चाल को समझता आया है, कहानियां गढ़ता आया है। उसने तारों को जोड़कर नक्षत्र बनाए और उनसे जुड़ी मिथक कथाएं रची। पहले तारे देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, अब वे विज्ञान की पहेली हैं। अब हम उन्हें वैज्ञानिक उपकरणों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास टेलीस्कोप हैं जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में देखने में मदद करते हैं। लेकिन जिज्ञासा वही है, हमारा ब्रह्मांड में क्या स्थान है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है? क्या जीवन सिर्फ हमारे जैसा होगा, कार्बन आधारित और पानी पर निर्भर, या कहीं और कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या जीवन के अन्य रूप हमारी समझ से परे हो सकते हैं? यह सवाल डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उत्साहित करने के लिए है, बल्कि हमें सपने देखने और खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अज्ञात की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगली बार जब आप आसमान देखें और तारों की टिमटिमाहट को महसूस करें, तो सोचिए, क्या कहीं कोई और भी यही सवाल पूछ रहा है? क्या कोई और भी हमारी तरह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक है? इंसानों का आसमान से रिश्ता बहुत पुराना है। यह रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। सूरज, चांद और तारे हमारे लिए समय, दिशा और कहानियों के स्रोत रहे हैं। ये केवल खगोलीय पिंड नहीं थे, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक थे। पूर्वजों ने तारों को जोड़कर सप्तऋषि, ओरियन जैसी आकृतियां बनाई, जिन्हें हम आज भी पहचानते हैं। हर एक के पीछे एक कहानी थी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं, जो संस्कृति और ज्ञान का हिस्सा बन गई। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, हमारी समझ गहरी होती गई। कल्पना ने भी उड़ान भरी। हमने ब्रह्मांड में नए संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी। एलियंस की छवियां, कभी दोस्त कभी दुश्मन, ये विचार हमारे मन में घर कर गए, हमारी कहानियों में बस गई। विज्ञान कथाओं ने हमें अनगिनत संभावनाओं से परिचित कराया। प्राचीन सभ्यताओं में भी आसमान से आए मेहमानों के चित्र और किस्से मिलते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि मनुष्य हमेशा से ब्रह्मांड में अकेला नहीं होने की कल्पना करता रहा है। पिरामिड जैसी संरचनाओं को भी कभी बाहरी मदद से जोड़ा गया। ये विचार आज भी कई लोगों को रोमांचित करता है। आज हम विज्ञान से सबूत ढूंढ रहे हैं, आधुनिक दूरबीनों और अंतरिक्ष यान के माध्यम से, लेकिन दिल में वही पुरानी जिज्ञासा है जो हमें सितारों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। क्या कोई और है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? कहानियां बदल गई हैं, तकनीक बदल गई है, पर आसमान में किसी अनजाने दोस्त की तलाश आज भी जारी है, और शायद यह तलाश ही हमें इंसान बनाती है। अब एलियंस की खोज, वो एलियंस जो कभी सिर्फ हमारी कल्पनाओं में बसते थे, कल्पना से आगे बढ़कर विज्ञान की दुनिया में आ गई है। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास है। सीटी जैसे प्रोजेक्ट्स जो दशकों से चुपचाप ब्रह्मांड को सुन रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स के जरिए ब्रह्मांड में जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं दूर कोई सभ्यता हमें पुकार रही है। कार्ल सागन जैसे वैज्ञानिकों ने इस खोज को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने हमें समझाया कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजा गया गोल्डन रिकॉर्ड एक तरह से हमारी पहचान का संदेश है। ये एक बोतल में बंद चिट्ठी की तरह है जो ब्रह्मांडीय समुद्र में तैर रही है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने नई उम्मीदें जगाईं। ये साबित कर दिया कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी ग्रह मौजूद हैं, ऐसे ग्रह जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। शायद उन ग्रहों पर हमारी तरह ही जीवन पनप रहा हो। वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन में, यानी पानी की तलाश कर रहे हैं, जहां जीवन संभव हो सकता है। पानी, जीवन का सबसे जरूरी तत्व। फ्रैंक ड्रेक का ड्रेक इक्वेशन एक जटिल समीकरण अनुमान लगाता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। यह संख्या अनिश्चित है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। जवाब अभी दूर है, शायद हमारी कल्पना से भी परे, लेकिन विज्ञान हमें लगातार नए रास्ते दिखा रहा है।
और हर नई खोज के साथ हम उस जवाब के करीब पहुंचते जा रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो रोमांचित कर देते हैं। 1977 का वाव सिग्नल आज भी रहस्य बना हुआ है। हाल के वर्षों में फास्ट रेडियो बर्स्ट्स जैसे रहस्यमयी सिग्नल्स मिले हैं। इनका स्रोत अब भी अनजान है। टैबी का तारा, एक तारा जिसकी चमक अजीब तरह से घटती बढ़ती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एलियन मेगास्ट्रक्चर से जोड़ा। हालांकि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे रहस्य हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड बार बार नई पहेलियां सामने रखता है, जिससे हमारी खोज और भी गहरी होती जाती है। हर अनसुलझा संकेत उम्मीद जगाता है कि शायद किसी दिन हमें जवाब मिल जाएगा। धरती के बाद मंगल ग्रह जीवन की खोज का सबसे बड़ा केंद्र है। कभी वहां नदियां, झीलें और शायद महासागर भी थे। नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस मंगल की सतह पर जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। हाल ही में मिले कार्बनिक अणु बताते हैं कि जीवन के लिए जरूरी सामग्री वहां मौजूद थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर आज भी जीवन है तो वह सतह के नीचे छिपा हो सकता है। भविष्य के मिशन मंगल की जमीन के नीचे ड्रिल करके नमूने लाने की कोशिश करेंगे। मंगल की कहानी हमें अपनी धरती की अहमियत और जीवन की नाजुकता का एहसास कराती है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, दुनिया भर में हजारों लोगों ने आसमान में अजीब चीजें देखने का दावा किया है। पहले इन्हें अक्सर मजाक या गलतफहमी मान लिया जाता था, लेकिन अब सरकारें भी इन्हें गंभीरता से ले रही हैं। 2020 में पेंटागन ने अमेरिकी नौसेना के पायलटों द्वारा रिकॉर्ड किए गए रहस्यमयी वीडियो जारी किए। इन वीडियो में दिखी चीजें हमारी तकनीक से परे थीं, कोई पंख या इंजन नहीं, फिर भी अविश्वसनीय गति। अमेरिकी सरकार ने माना कि कुछ घटनाएं अब भी अनसुलझी हैं। शायद ये यूएपी, यूनाइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना है। क्या ये एलियन है या कुछ और? जवाब अभी नहीं, लेकिन आसमान में राज जरूर छिपे हैं। आखिर में सवाल वही है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? विज्ञान ने हमें कई सुराग दिए हैं, कई संकेत मिले हैं, लेकिन एक ठोस और पक्का जवाब अब भी मिलना बाकी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे महत्वाकांक्षी मिशन हमें ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों में झांकने का एक अद्भुत मौका दे रहे हैं। भविष्य में हम लाल ग्रह मंगल, यूरोपा, एनसेलाडस जैसे रहस्यमय चंद्रमाओं पर जीवन के कुछ संभावित संकेत खोजेंगे। यह खोज सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि हम सभी की साझी खोज है। हमारी असीम जिज्ञासा और कल्पना की एक अविश्वसनीय यात्रा है। जब तक जवाब नहीं मिलता, तब तक हम सपने देख सकते हैं, रोमांचक कहानियां गढ़ सकते हैं और हमेशा आसमान की ओर देख सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कहीं दूर कोई तो जरूर है? और अगर है, तो उस पहली ऐतिहासिक मुलाकात में आप उनसे क्या